Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome to SFDC Madhukar. And today is Friday. हम लोग आज सीखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा कि आज हम फॉर्मूला फील्ड्स वैलिडेशन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला फील्ड्स है क्या. हालांकि हमने थोड़ा सा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था, बट अब हम ये जानेंगे, थोड़ा डीप डाइव जाएंगे एंड एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको करने वाले हैं. तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. सो आज हम जानेंगे कि फॉर्मूला फील्ड्स एंड वैलिडेशन रूल्स होते क्या हैं. तो जैसे कि हमने ऑलरेडी फील्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था कि जब भी सेल्स फोर्स में हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो फील्ड्स के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं. तो जैसे कि हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स को ऑलरेडी यूज किया है. अगर आपको रोल अप समरी और मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानना हो तो आप मेरा एपिसोड 4 चेक कर सकते हैं, उसमें सारे इंफॉर्मेशन है. सो टुडे ऑन एपिसोड 5 हम लोग बहुत ज्यादा डीप डाइव करने वाले हैं. कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे जो फॉर्मूला फील्ड से रिलेटेड होंगे. एंड आज मैं आपको थोड़ा सा बताने भी वाली हूँ कि आप ट्रेल हेड में क्या क्या फॉलो कर सकते हो जिससे आप थोड़े और ज्यादा हैंड्स ऑन कर पाओ. एंड नेक्स्ट वीक से हम असाइनमेंट्स भी लेकर आएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पूरा ये पूरा का पूरा एक 4-5 दिनों का पूरा डे कर लिया है, पूरा वीक खत्म कर लिया है. तो अब हम एक स्मॉल असाइनमेंट भी करेंगे जिसमें हम दोबारा से रिकैप करने वाले हैं चीजों को. तो ये सब तो होगा, बट आज जो इंटरेस्टिंग है वो है एक फॉर्मूला फील्ड जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं सेल्स फोर्स में, एंड वैलिडेशन रूल्स जिसके बिहाफ पे लॉट ऑफ टाइम्स इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं. एंड साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब जब आप काम कर रहे होते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे सिनेरियोज आपको कवर करने पड़ते हैं इसमें. तो लेट्स स्टार्ट. तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्या होता है किसकी इसके बारे में, एंड फिर उसके बारे में थोड़ा डीप डाइव चलेंगे. तो लर्न हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ फॉर्मूला फील्ड. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, पावर जो है फॉर्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल्स की, इट्स टू मच, आई वुड टेल यू. एंड जब आप इसको यूज करोगे तो आपको भी फील होगा. कैसे? क्योंकि ये ऑटोमेट कर देता है चीजों को. अब आप कहोगे कि अच्छा ये ऑटोमेट कर देता है, तो हमने इसका टॉपिक ऑटोमेशन क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, इट इज वन ऑफ देम, एक पार्ट है ऑटोमेशन का. तो मैंने ऑटोमेट किया कैलकुलेशन को, जिसमें मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जो डेटा इंटेग्रिटी है मेरी वो इम्प्रूव होगी, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी सेल्स फोर्स की. तो मैं इससे क्या मेक श्योर कर रही हूँ कि जब भी मेरा कोई डेटा है उसमें कोई भी मैनुअली ह्यूमन एरर जैसा कुछ भी ना हो. हमेशा जब भी कोई भी कैलकुलेशन आ रही है या फिर कोई भी ऑटोमेशन मैंने लिखी है, वो हमेशा मेरा डेटा परफेक्ट आए, जिससे मेरी एक्यूरेसी रहे और उसमें कोई भी इश्यू ना आए मेरा. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम फॉर्मूला फील्ड पे आ गए हैं अब, क्योंकि हम पहले फॉर्मूला फील्ड की बात करने वाले हैं, उसके बाद वैलिडेशन रूल्स की. एंड इसके बाद हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर्मूला फील्ड क्या है और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है एंड कौन सा कब यूज करना होता है. ठीक है. सो फॉर्मूला फील्ड एंड सेल्सफोर्स इनेबल यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डेराइव न्यू वैल्यू बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फील्ड्स. तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं. इसने एक ही सेंटेंस में दो बातें बोली हैं, जिसमें एक है कि हम ये इनेबल करता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, तो हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं फर्स्टली. दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उससे हम वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं, मतलब और वैल्यूज लेकर आ सकते हैं और उसके बिहाफ पे हम डेटा को रख सकते हैं. तो अभी हम ये सब देखने वाले हैं, एंड जिससे सबसे ज्यादा मैनुअल एफर्ट बचता है. तो मोस्टली क्या होता है कि हम मैनुअल एफर्ट्स में फंस जाते हैं, बहुत सारे मैनुअल एफर्ट्स हमको करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती है कभी कभी. तो हमारा ये मैनुअल एफर्ट जो है कंप्लीटली बच जाता है और इससे हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन काम कर सकते हैं, है ना. तो
तो नाउ अब ये कह रहा है हेलो टू एफिशिएंसी, तो मैं भी कहती हूँ हेलो टू एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी होगी तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काम करने की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि फॉर्मूला फील्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं सेल्स फोर्स में। तो फॉर्मूला फील्ड क्या करता है, रिड्यूस करता है मैनुअल एफर्ट, डेटा एंट्री एरर्स। तो जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें डेटा एंटर करना पड़ता है जिसकी वजह से ह्यूमन एरर्स आते हैं। लेकिन जब मैं फॉर्मूला फील्ड यूज करूंगी तो मेरा कैलकुलेशन ही ऑटोमेट कर देगा, तो मेरे डेटा की एरर ही नहीं आएंगी, मेरी ह्यूमन एरर ही नहीं आएंगे, मेरा सारा काम एकदम सॉर्टेड रहेगा। तो इस तरीके से सेल्स फोर्स हमारे मैनुअल एफर्ट को बचा देता है बाय यूजिंग फॉर्मूला फील्ड। ठीक है। सेकेंड है ऑटोमेशन ऑफ कैलकुलेशन एंड एग्रीगेशन। परफेक्टली सेड। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन ऑफ कैलकुलेशन जो हमारी होती है वो हम ऑटोमेट कर लेते हैं। अब सिंपली मैं कहूँ कि एक मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक है, अभी वो जो है वो उसको मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स था, मैंने एक ऑटोमेशन लिखा, मतलब एक फॉर्मूला टाइप्स लिखा और मेरा फॉर्मूला फील्ड में ऐड कर दिया। अब मैं हमेशा बार बार मुझे उसको ह्यूमन मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। तो वो डायरेक्टली अपने आप कैलकुलेट होगा, हमेशा फॉर्मूला फील्ड अपने आप से हैंडल कर लेती है ऐसी चीजों को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। एंड देखेंगे आज क्या है इसमें। अभी ये दो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, बट मैं इस पे दोबारा आती हूँ, पहले हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी टेक यू टू द हैंड्स ऑन। Oh no, where is my cursor, man? I can't see. Why I can see? Okay. Mm, no, I can't see. I'll think, let me just change my screens to no, 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 no. Mhm, 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 mhm. Oh yeah, I got it. So, अभी मैंने जो डिसाइड किया है, अगर आपको याद हो तो हमने एक वो बनाई थी कस्टमर फीडबैक के नाम से। कस्टमर फीडबैक का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, मैं इसी को मूव फॉरवर्ड करना चाह रही हूँ जिससे आप एक तरीके से प्रॉपर पूरा हैंड्स ऑन जो है स्क्रैच से कर पाओ। तो जैसे मैंने फॉर्म कस्टमर फीडबैक पे एक फॉर्म बनाया था और उसका डेटा हमने रखा था। अभी एक रिकैप करते हैं बहुत क्विकली, जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मल लुकअप रिलेशन भी बनाकर दिखाऊंगी। एंड इसमें हम फॉर्मूला फील्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं। जैसे डेट मैं ले लेती हूँ कि इसमें जैसे डेट नहीं है, लेकिन जब भी मैं डेटा एंटर कर रही हूँ तो मेरी डेट ऑटोमेटिकली आ जाए। कस्टमर फीडबैक। तो मैं ना चाहती नहीं हूँ कि यूजर डेट अपने आप से डाले, क्योंकि एक तो एक कस्टमर फीडबैक है और ये भी हो सकता है कि यूजर ने डेट डाल दी गलत, तो उसको फीडबैक्स मेरे को कैलकुलेट करने हैं प्रॉपरली करेक्टली। तो मैं सिंपली वापस से सेटअप पर गई। सेटअप पर जाने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर में कस्टमर फीडबैक में फील्ड एंड रिलेशनशिप न्यू पे किया, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं फॉर्मूला पे क्लिक करने वाली हूँ। जब मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि फॉर्मूला पे मुझे उसने पहले पूछा इसका नाम क्या होगा, तो मैं लिख देती हूँ फीडबैक डेट। अब वो मुझसे पूछेगा कि आप जो फॉर्मूला चाहते हो उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, मतलब वो किस टाइप का फॉर्मूला होना चाहिए। तो मुझे चाहिए कि वो डेट टाइप का फॉर्मूला हो, तो मैंने डेट सिलेक्ट किया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, मैंने नेक्स्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फीडबैक की डेट है वो आज की आनी चाहिए। ठीक है।
टुडे। यहाँ पे मैं एक और काम कर सकती हूँ, मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ना ऑप्शंस है फील्ड इंसर्ट करने का, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट ऑपरेटर। अगर मुझे कोई ऑपरेटर यूज करना है तो यहाँ से कर सकती हूँ, कोई फंक्शन यूज करना है तो यहाँ से कर सकती हूँ, एंड अगर फील्ड इंसर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरे कस्टमर फीडबैक की क्रिएटेड डेट है, वो वाली डेट आ जाए। तो वो वाली डेट आएगी तो उससे हमेशा जो क्रिएट जिस डेट पे क्रिएट हुआ है उसी डेट पे रहेगा। तो मैंने क्रिएटेड डेट रखा, और मैंने इसका सिंटैक्स चेक किया, यहाँ से सिंटैक्स चेक होता है। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि अगर आपकी जीरोस है, मुझे जीरोस को जीरोस की तरह ट्रीट करना है या ब्लैंक्स की तरह ट्रीट करना है। अगर आप हेल्प टेक्स्ट में कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा अभी हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी हमने नहीं यूज किया, लेकिन हम यूज करेंगे। मैंने नेक्स्ट किया। जब मैंने नेक्स्ट किया तो मैंने ये फिर से फील्ड के क्या क्या सिक्योरिटीज है वो पूछेगा। फिर उसने मुझसे पेज लेआउट पूछा, मैंने कर दिया सेव, हिट। ठीक है, मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश। अब मेरी क्रिएटेड डेट तो कभी चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए मेरी फॉर्मूला डेट भी चेंज नहीं होगी। अब ये देखो, ये 9 तारीख को 6 तारीख को क्रिएट हुआ था, राइट? तो 6 तारीख आ रही है। मैं आपको एक और डेमो देती हूँ इसी पे। अगर मैं आज क्रिएट करूंगी तो क्या होगा? अब आप ये देखोगे कि मैम ये जो फॉर्मूला फील्ड है ये तो स्क्रीन पे ही नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम न्यू स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला फील्ड दिख क्यों नहीं रही है मुझे जब मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला फील्ड कभी भी जब आप डेटा क्रिएट करोगे तब नहीं आएगी। फॉर्मूला फील्ड सिर्फ तब आती है जब डेटा सेव हो जाता है। जैसे ही मैं इसको सेव हिट करूंगी और ये डिटेल पेज पे जाएगा, तो तभी मेरा कस्टमर फीडबैक आईडी भी आया है, और तभी मेरा फीडबैक डेट भी आएगा, और डेट आज की ही आएगी। और ये कस्टमर फीडबैक आईडी भी हमने आईडी वाला फॉर्मेट बनाया था ना, जो नेम फील्ड होती है उसको। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और ये कभी भी न्यू वाले पे नहीं आता है। ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट से आया था कि ये जो आपका आईडी वाला नंबर ये है, ये वाली फील्ड जो है कस्टमर फीडबैक आईडी, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है। तो देखो, ये फील्ड तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसमें डेटा नहीं आ रहा है, और ना ये आपको फिल करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है इसको ऑटोमेटिकली फिल करना है। लेकिन जब मैं फॉर्मूला फील्ड की बात करती हूँ तब उस वक्त वो ना आपसे पूछता है ना आपको दिखाता है, क्योंकि उसके बैकएंड में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली उसको यूज कर लेता है। परफेक्ट है? एनी क्वेश्चन? नो? लेट्स गो फॉरवर्ड। तो मैंने सॉरी, मैंने ये आपको दिखा दिया। अब हम वापस चलते हैं एक लुकअप क्रिएट करने की तरफ। जब मैं लुकअप क्रिएट करूंगी कस्टमर फीडबैक पे, एक फील्ड क्रिएट करती हूँ जो मुझे कनेक्ट करेगी मेरे अकाउंट से। तो मैंने अकाउंट के लिए एक लुकअप रिलेशनशिप बनाना है। मैं वापस से फील्ड में गई और मैंने न्यू किया, लुकअप रिलेशनशिप पे गई, मैंने एक न्यू रिलेशन क्रिएट किया जो क्रिएट करना था मुझे अकाउंट के साथ। मैंने जब अकाउंट के साथ क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पे लुकअप रिलेशन का नाम भी डाला अकाउंट। मैं अकाउंट नेम डाल देती हूँ, इट लुक्स गुड। फिर से वही सब पूछ रहा है।
अब वो पूछ रहा है कस्टमर फीडबैक के नाम से उसका रिलेटेड लिस्ट बनाए, मैंने कल दिखाया था जैसे, तो उसने क्रिएट कर दिया। अभी मेरा कस्टमर रिलेशनशिप पे, कस्टमर फीडबैक पे ऑलरेडी एक अकाउंट नाम का लुकअप आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे एक एडिट करके मैं एक फार्मर्स स्कूप ऑफ फ्लोरिडा डाल देती हूँ। ये एक अकाउंट है, मैंने इसमें डाला और इसको सेव कर दिया। मैं कोई भी अकाउंट टैग कर सकती हूँ यहाँ पे, मेरे को ये अब अकाउंट खोलना है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस अकाउंट पे क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो मैं इस अकाउंट पर गई, मैंने देखा इस पे फोन नंबर्स पड़े हुए हैं, अकाउंट नेम पड़ा है, इंडस्ट्री पड़ी है, एनुअल रेवेन्यू पड़ा है। तो मुझे ये जो एनुअल रेवेन्यू का ये है डेटा, ये मुझे चाहिए अपने फीडबैक पर कि कस्टमर का एनुअल रेवेन्यू कितना है। तो ये मुझे इस पे चाहिए। अब आप ये सोचो कि मुझे अगर किसी और ऑब्जेक्ट की फील्ड का डेटा मेरे किसी और ऑब्जेक्ट की फील्ड पे चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और उस सिचुएशन में किस तरह की चीजें, किस तरह के ऑटोमेशन क्या आप कर सकते हो। 1 मिनट मैं आपको देती हूँ ये सोचने के लिए, जिससे आप इसको सोच पाओ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ उसको लाने के लिए। ओके, सो अभी आपने सोचा होगा कुछ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल आए होंगे मन में। दैट इज फाइन। मैं आपको एक और फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करने जा रही हूँ, और मैं फॉर्मूला फील्ड से समझाऊंगी कि किस तरीके से मैं किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उसका भी डेटा ला सकती हूँ। जैसे अभी मैंने फीडबैक के लिए सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के, इसी रिकॉर्ड के डेटा को उठाया था ना यहाँ से। अब मैं किसी और पे जाऊंगी, फिर जब हम वो स्लाइड्स भी देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से मैं फील्ड एंड रिलेशनशिप पे गई, मैंने न्यू पे क्लिक किया, मैं एक और फॉर्मूला फील्ड बनाने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी मुझसे पूछेगा क्या। तो मैंने आपसे पूछा था अकाउंट का एनुअल रेवेन्यू। अब अकाउंट का एनुअल रेवेन्यू किस डेटा टाइप का होगा, चेकबॉक्स नहीं, करेंसी कुड बी, डेट नो, डेट एंड टाइम नो, नंबर कुड बी, परसेंटेज नो, टेक्स्ट नो, टाइम नो। तो जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो हम करेंसी पे जाते हैं, तो हम करेंसी पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब मैं करेंसी पे गई, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इंसर्ट करने के लिए। जैसे ही मैं फील्ड को इंसर्ट करूंगी तो मैं गई कस्टमर फीडबैक में। अब मैं कस्टमर फीडबैक के अंदर जाऊंगी और आपको दिख रहा है ये अकाउंट नेम है और एक और अकाउंट नेम विद एरो है। एरो का यहाँ पे क्या काम होता है कि एरो हमें ये दिखाता है कि जैसे मेरा ये अकाउंट के अंदर, जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इसके अंदर जा रहा है ना रिकॉर्ड के अंदर, इसी तरीके से इस एरो के यूज की वजह से मैं इस रिकॉर्ड के अंदर जा सकती हूँ। अब सवाल ये आता है कि मैम ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि आप अकाउंट के अंदर जा रहे हो, लेकिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपको कैसे पता, या सिस्टम को कैसे पता, सेल्सफोर्स को ये कैसे पता कि कौन से अकाउंट के अंदर जाना है। तो उसके लिए मेरे पास भी जवाब है कि आप जो भी अकाउंट यहाँ सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने अकाउंट सिलेक्ट नहीं किया आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो रैंडमली पिक नहीं करता है। जब आप इस फील्ड के अंदर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करोगे तभी आपका कुछ और आएगा, डेटा आएगा। अब हम चलते हैं एनुअल रेवेन्यू की तरफ। तो आप इसमें देखोगे अकाउंट के अंदर जितनी भी फील्ड्स थी ना आपकी, सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और जब सारी फील्ड्स यहाँ अवेलेबल है, मुझे तो चाहिए सिर्फ एनुअल रेवेन्यू।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू पे क्लिक किया और इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप ये देख रही हो, ये जो डॉट आ रहा है, डॉट ऑपरेटर, अब ये डॉट क्या कर रहा है, डॉट यहाँ पे इनका रिलेशन मेंटेन कर रहा है। और इसके भी अलावा कल मैंने आपको बताया था और परसों भी जब मैं आपको फील्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अकाउंट नेम या जैसे इस तरह की कस्टम फील्ड्स होती हैं, इनकी लास्ट में सी लगता है, मतलब कि वो कस्टम फील्ड है या कस्टम ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा स्क्रीन जूम कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आर दिख रहा है। आर का मतलब होता है रेफरेंस। तो ये अपनी रेफरेंस दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये एनुअल रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, एनुअल रेवेन्यू को पुल कर रहा है वहां से डेटा। ठीक है, अब मैं इसके सिंटेक्स चेक करती हूँ कि क्या ये सही है। तो बिल्कुल ये ग्रीन आ रहा है, तो ये सही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनुअल रेवेन्यू ऑफ अकाउंट। मैंने नेक्स्ट किया, मैं फिर से नेक्स्ट करती हूँ, मैंने सेव किया। तो जब मैंने सेव किया तो मुझे दिख गया, अब यहाँ पे अकाउंट एनुअल रेवेन्यू आ रहा है। मैं वापस स्क्रीन पे जाती हूँ और मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देखने वाली हूँ कि मेरा अकाउंट का एनुअल रेवेन्यू यहाँ आ गया। आप इसको रीड नहीं कर, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, सिस्टम एडमिन भी नहीं कर सकता है, कोई और भी नहीं कर सकता। परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मैं अब एक काम करती हूँ, मैंने किया इस फॉर्मूला को चेंज और मैंने नाम रख दिया राशि का अकाउंट। अब देखते हैं एनुअल रेवेन्यू क्या आ रहा है। एनुअल रेवेन्यू आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि राशि के अकाउंट में मेरे हिसाब से इसमें डेटा नहीं है, इसमें एनुअल रेवेन्यू का डेटा 0 है। अमाउंट इज 0, एनुअल रेवेन्यू इज 0, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ एनुअल रेवेन्यू और जब मैं वापस आके यहाँ पे हिट करूंगी, मुझे दोबारा से इसको रिफ्रेश करना होगा, इस चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि उसके अलावा उसको नहीं पता चलेगा। तो इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट सिलेक्ट नहीं करूंगी तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डेटा नहीं लेकर आएगा। तो अगर आप कोई भी रिलेशन के रेफरेंस यूज करके कोई भी फील्ड का डेटा लेकर आ रहे हो, आपको बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपली आप डेटा लेकर आ सकते हो। अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड है तो आप देखना, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आप उसको ट्रबल शूट करते हो, आपको उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्मूला फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और अगर हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी रेफरेंस हमने लगाई है वो सही है और उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में डेटा आ रहा है। अभी क्लियर है ये वाला टॉपिक? तो मैं आपको अब एक और चीज दिखा सकती हूँ जो है मेरी तो हम अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी जरूरी है। तो मैं एक और न्यू फील्ड बनाने वाली हूँ जो कि फॉर्मूला फील्ड है और जो ये कैलकुलेट करेगी कि फीडबैक आए हुए कितने दिन हो गए हैं। तो अभी मैं फॉर्मूला फील्ड पे जाती हूँ फिर से, और मेरी, आपको याद होगा अभी मैंने एक फील्ड बनाई थी, मैं लिखती हूँ फीडबैक डेज, और मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि मेरे को कितने दिन हो गए हैं। तो मैं नंबर्स में चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे नंबर्स, एंड यहाँ पे हमेशा पूछता है कि जब भी आप नंबर डाल रहे हो तो डेसिमल डालो। तो मुझे तो डेज में बात करनी है, मुझे तो मिनट्स और आवर्स का चाहिए ही नहीं डेटा। तो मैंने 0 कर दिया यहाँ पे और मैं नेक्स्ट पे आ गई। अब क्या है, मैं इंसर्ट करूंगी फील्ड को, कौन से फील्ड को इंसर्ट करने वाली हूँ मैं फील्ड को इंसर्ट करूंगी ये वाले फील्ड को, फीडबैक डे को। पर मुझे क्या करना है यहाँ पे, टुडे। अच्छा, अब आज की डेट से वो वाली डेट माइनस होगी जो वहां पर है रिकॉर्ड में। और हमें हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि जो कभी भी
ये वाला जो डेट आएगा वो आज से आगे का तो नहीं है, फ्यूचर का तो नहीं है, तो हमारे नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। अब मैं इस फंक्शन में जाती हूँ और मैं देखती हूँ क्या इस फंक्शन में टुडे नाम का कुछ है, मतलब आज की डेट से रिलेटेड। तो आप टुडे में देखोगे तो यहाँ पे फंक्शंस हैं आपके पास। टुडे माइनस, आज से माइनस करनी है मुझे, क्या माइनस करना है मुझको, मुझे आज से माइनस करना है फीडबैक का डेट। मैंने इंसर्ट किया, मैं अब चेक करूंगी कि क्या इसके सिंटैक्स में कोई एरर है। मेक श्योर आप करो, नहीं तो फिर वो एरर दे ही देता है। फिर कैलकुलेट फीडबैक डेज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव, सेव हो गई। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब मैंने रिफ्रेश किया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, -1। क्यों? क्योंकि ये 8 तारीख को क्रिएट हुआ था और आज की डेट, ओके, आई गेस ये जो टाइमिंग ले रहा है डेट का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, हमारे पास और भी डेटा क्रिएटेड थे ना कस्टमर फीडबैक की, तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं। तो जो हमने फर्स्ट डेटा क्रिएट किया था वो किया था हमने 6 तारीख को। तो फीडबैक डे कब आई है हमारी डेट, 6 तारीख हुई है, और ये एक दिन दिखा रहा है, मतलब हमारे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। वापस जाते हैं फॉर्मूले पे और हम चेक करते हैं उसका, कहाँ गया डेज। एक बार हम ये चेक कर लेते कि जो टुडे आता है उसके फॉर्मेट में और इसके फॉर्मेट में कोई फर्क तो नहीं है, क्योंकि ये भी कभी कभी एक चैलेंज हो जाता है। तो अगर हम हेल्प ऑन दिस फंक्शन करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके, वेट से, ओके। तो अभी वो क्या कर रहा है, टुडे माइनस सैम टू डेट कर रहा है। तो अगर मैंने भी यही चीज फॉलो करी है एंड इसके बाद हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, तो हम इसको चेक करते हैं। फीडबैक की डेट हमने ली है आज की, एंड अगर मैं टुडे माइनस टुडे करूंगी इट शुड बी 0। एक बार चेक करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेट में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें अगर मैं इस पे डेट यूज करूं तब, ठीक है, अगर हम इसमें लास्ट एक्टिविटी डेट चेक करते हैं
कि लास्ट एक्टिविटी कब क्रिएट हुई थी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या डेट में इश्यू आ रहा है। ओके, गॉट इट। ये जो डेट आ रही है मेरी डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। एंड इसने डेट तो पुल कर लिया है, लेकिन डेट एंड टाइम का इसको इशू आ रहा है, क्योंकि ये भी डेट एंड टाइम फील्ड है। गॉट इट। तो ये ऐसे आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इसमें फीडबैक डेज में हम डाल सकते हैं। एक बार अगर हम कस्टमर फीडबैक डेट माइनस टुडे करते हैं, हाँ, ये जो डेटा ले रहा है ना, ये 6-9, इसका जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग ले रहा है, क्योंकि आज की जो डेट है वो है 8-9-23, लेकिन ये जो इसको कैप्चर कर रहा है ना, ये गलत कैप्चर कर रहा है। तो इसमें इसमें कुछ इशू आ रहा है। और हम डेट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इसमें, कि अगर हम डेट वैल्यू ले लेंगे तो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये फीडबैक डेट जो है उसको हम इसमें डाल लेंगे। तो ये अब डेट वैल्यू में आ जाएगी, ये भी टुडे में आ गई। और अब हम अपना फॉर्मूला ठीक कर लेते हैं। हिट सेव। अच्छा, ओके। सो विल सी इनटू दैट पर्टिकुलरली, कि इसमें कैसे ये डेटा आ रहा है। इसका बैकएंड में हमें चेक करना होगा कि ये फीडबैक डेट का कुछ इशू आ रहा है इस पे। तो आई लुक इनटू इट एंड गिव बैक टू दिस पर्टिकुलरली। अब हम मूव करते हैं एक बार वापस से अपने कॉमन यूज केस फॉर फॉर्मूला फील्ड्स। तो अभी जो हमने देखा उसमें क्या है कि हम जब रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, तो एक तो है कि हम जो फील्ड्स हैं एग्जिस्टिंग उसमें से डेटा लेकर आ रहे हैं, उसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं मल्टीपल फील्ड्स का डेटा। दूसरा, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मूला लॉजिक यूज कर रहे हैं, जिसमें हम कंडीशंस डाल रहे हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इस टाइप के कंडीशंस डाल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस भी हम डाल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर उसके लॉजिक्स पढ़ोगे, एक पूरा गाइड है फॉर्मूला का, अगर उसको हम रीड आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगा हर एक फंक्शन की अपनी वैल्यू है, और उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वैलिडेशन। तो इंट्रोडक्शन टू वैलिडेशन का जो है, वैलिडेशन क्या है, अब जैसे कि हमने फॉर्मूला फील्ड में देखा कि ये ऑटोमेट कर देता है हमारी बहुत सारी चीजों को, जिसमें हमें मैन्युअली चीजें नहीं करनी पड़ती, हमें हमारी ऑटोमेटेड हो जाती है।
इसी तरीके से वैलिडेशन रूल है जो सर्व करता है डेटा की क्वालिटी इंटीग्रिटी पॉलिसीज। तो इंटीग्रिटी डेटा की होनी बहुत जरूरी है। अगर डेटा सही होगा तो हमारा सिस्टम सही रहेगा, नहीं तो डेटा गलत होगा तो फिर हमारी सारी कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी। तो जैसे कि अब वैलिडेशन के पर्पस क्या क्या होते हैं, तो वैलिडेशन का पर्पस है कि डेटा की जो क्वालिटी है और जो इसकी इंटेग्रिटी है वो एक्यूरेसी रहे डेटा की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर प्रिवेंट करता है वैलिडेशन की वो इनकम्प्लीट डेटा एंट्री ना हो। तो कोई भी एरर अगर आपको डालनी है कि इसके बिना तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी कंप्लायंस लगाना चाहते हो कि जैसे एड्रेस यही का होना चाहिए। कई बहुत बार आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि फोन नंबर हमेशा 10 डिजिट्स का होना चाहिए। तो ऐसा अगर कुछ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली वैलिडेशन रूल्स के थ्रू। फिर हम बात करते हैं एक वैलिडेशन कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक से कह सकते हैं इसको कि ये एक शेरलॉक होम्स है, स्किल्स है एक तरीके की। शेर मतलब इस स्किल को बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम क्राइटेरिया यूज करते हैं कि डेटा मस्ट पास द वैलिडेशन। लाइक मतलब मैं अगर आपको एक पाथ दे रही हूँ जिस जो आपको प्रॉपर फॉलो करना है, इसी तरीके से हम वैलिडेशन यूज करते हैं कि अगर मैं आपको एक डेटा दे रही हूँ, एक फॉर्म दे रही हूँ, उस फॉर्म में पर्टिकुलरली इसी तरीके से डेटा जाना चाहिए, अदरवाइज डेटा ना जाए। तो वो कैसे करते हैं और वो कब होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं वापस से जाती हूँ अपनी स्क्रीन पे। एंड इसमें अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि अगर मैं ईमेल में @gmail ना डालूं तो ये मुझे एक एरर दे देता है, बट ये स्टैंडर्ड है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये मैंने कुछ कस्टम नहीं बनाया हुआ, ये क्योंकि मैंने ईमेल टाइप की फील्ड यूज करी थी तो ये ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन जब मैंने फोन नंबर डाला है तो आपने देखा ये फोन नंबर क्या है, ये फोन नंबर सिर्फ 10 डिजिट्स का है, नहीं है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और आपको याद होगा कि मैंने इसमें चेक किया था लास्ट टाइम कि मैंने इसमें वो भी डाल दिए थे, क्या मैंने इसमें डाले थे अल्फाबेट्स, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी भी नहीं चाहिए। और जैसे अकाउंट है, अकाउंट नेम मैंडेटरी होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ, पर मुझे इसको मैंडेटरी बनाना है, कुछ चीजें और ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं आती हूँ वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल ढूंढते कैसे और कहाँ पे होते हैं ये वैलिडेशन रूल्स, तो मैं जाती हूँ सेटअप पर। जब मैं सेटअप पर गई तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके मैं गई कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक मेरा ऑब्जेक्ट है। जब मैं कस्टमर फीडबैक पे गई तो मैंने यहाँ पे देखा फील्ड एंड रिलेशनशिप जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे पहुंचूंगी तो मैंने क्या देखूंगी कि यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स हैं, जहां पे कोई वैलिडेशन क्रिएटेड नहीं है अब तक। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगी और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं वैलिडेशन लिखूंगी। अब मैंने वैलिडेशन क्या लिखना है कि फोन नंबर से रिलेटेड। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एक्टिव रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीजें। अभी देखो ये ऑपरेटर एंड फंक्शन के बारे में भी मुझे कुछ बताना चाहता है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे एक लिंक आएगा आपके पास ऑपरेटर्स एंड फंक्शन। कोई भी वैलिडेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझना है, कुछ सीखना है, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ये आपके लिए एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो। एंड ये आपके लिए रेफरेंस हो गई है कि आप इसको यूज करके अपना इजीली वैलिडेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ है। मैं चाहती हूँ कि फोन नंबर जो है वो नंबर फील्ड में रहे, तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। इस नंबर एक फंक्शन है जो करता है रिटर्न्स ट्रू इफ द टेक्स्ट वैल्यू इज अ नंबर, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो मैं इस नंबर चेक करती हूँ, मेरे को किसको चेक करना है इस नंबर में, फोन को, कि जो मेरा कस्टमर फीडबैक पे आई है फिर से कौन से फील्ड को मुझे ये देना है,
अब मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब मैं काम कर रही थी इसके फॉर्मूला फील्ड के साथ, तब मैं फील्ड ही क्रिएट कर रही हूँ जिसके लिए मैं फॉर्मूला बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू पुल नहीं करके देगा, बस ये चेक करेगा कि ऐसा है या नहीं है। ऐसा नहीं है तो एरर दे दो, ऐसा है तो ठीक है। तो अब ये चेक कर रहे हैं इस नंबर फोन जो है वो नंबर है ना, तो मैं पहले ये चेक करती हूँ। तो मैंने सिंटैक्स चेक किया, तो सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है। नीचे वो पूछेगा एरर मैसेज क्या थ्रो करना है, तो फोन नंबर शुड बी नंबर ओनली। ठीक है, फोन नंबर हमेशा नंबर ही होना चाहिए। और आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आपको वो फील्ड पे एरर देनी है या टॉप ऑफ द पेज एरर देनी है। तो मैं फील्ड पे डालती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने फील्ड पे डाली तो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा फील्ड है जिसमें मुझे एरर थ्रो करनी है। फोन नंबर पे, क्योंकि इसको नहीं पता अभी तक मैं कौन से फील्ड के पे काम कर रही हूँ। मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव कर रही हूँ, अब मैं चलती हूँ वापस से यहाँ पे, जिसमें मैंने यहाँ पे जाके अपना नाम टाइप कर, मैं हिट करती हूँ सेव। कहाँ गया मेरा फोन नंबर? सेव हो गया। फिर से मैं स्ट्रिंग डालती हूँ, सेव हो गया। तो ये फोन नंबर जो है ये सेव हो रहा है, और ये चेक नहीं कर पा रहा है अभी कि ये नंबर है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये इस नंबर पे हमने जब रीड किया था, तो इस नंबर पे ट्रू रिटर्न करता है। एंड हमें वैलिडेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि एरर कब दे, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ डालनी है। एंड एरर कब ना दे, ये वाली कंडीशन हमें नहीं डालनी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस नंबर फोन ट्रू होगा वो डाला है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जब तक मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैंने ये डाला, तो अब देखते हैं सेव हिट करके। अब ये मुझे एरर दे रहा है, जबकि इसे नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन ही ये लिखी है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है बहुत बार लोगों के साथ, कि मेरे को वैलिडेशन रूल एरर में देना, वैलिडेशन की कंडीशंस में देना क्या है। तो अभी मैंने क्या दिया, इस नंबर फोन, कि अगर नंबर फोन है तो एरर दे दो, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर नंबर फोन ना हो तो एरर दे दो। तो यहाँ पे क्या है, मेरे साथ यही हुआ, मैंने वहां पे नॉट लगाना भूल गई, और जिसकी वजह से मुझे इसने एरर दे दिया जब मैं फोन नंबर डाल रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी नॉट होता है, दूसरा मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी होता है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ नॉट के नाम से, और उसके अंदर लॉजिक भी डाल सकती हूँ। इफ यू वांट मैं आपको ये लॉजिक डाल के दिखा देती हूँ, तो इट वुड बी गुड फॉर यू, है ना। तो अब मैंने सिंटैक्स चेक किए, ऑल गुड, सेव किया। अब मैं इसको सेव करती हूँ फिर से जाके। अब ये कोई नहीं कुछ कह रहा मुझे, लेकिन अगर मैं अब डाल दूं राशि, तो अब इसको एरर देना चाहिए। अब ये एरर दे रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि जब मुझे वैलिडेशन डालना है तो मुझे एरर वाली सिचुएशन डालनी है। कभी भी मुझे एरर वाली सिचुएशन छोड़ के नॉर्मल वाली सिचुएशन नहीं डालनी है, ठीक है। अब ये वाला क्लियर हो गया, फोन नंबर वाला, ठीक है। तो अब फोन नंबर वाला मेरा क्लियर हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो कमेंट है, मैंने इसको रिक्वायर्ड तो नहीं किया, पर मुझे ये चेक करना है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इसको खाली ना छोड़े। पर मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं करना चाहती, जैसे मैंने ये वाले फील्ड्स रिक्वायर्ड करे थे ना जाकर, जब मैंने फील्ड्स क्रिएट किए थे। तो मैं इस पे भी एक वैलिडेशन लिखना चाहती हूँ, इसमें मैंने वैलिडेशन लिखा,
सॉरी, वैलिडेशन लिखना है मुझे, कमेंट्स शुड नॉट बी ब्लैंक। आप वैलिडेशन का नाम भी सेम लिख सकते हो जो आप एरर का नाम लिखना चाहते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरा क्या था, कमेंट। तो पहले मैं ढूंढूंगी कौन सा फंक्शन मेरे काम आएगा। तो मैं जब ब्लैंक की बात कर रही हूँ तो ब्लैंक से रिलेटेड देखती हूँ। तो इज ब्लैंक, इज ब्लैंक, इज ब्लैंक, इज ब्लैंक है, इज ब्लैंक लिया, फिर ट्रू किया। यहाँ पे जा डालूंगी मैं फील्ड का नाम, क्योंकि इसको भी फील्ड नहीं पता है। मैंने कमेंट वाली फील्ड उठाई, यहाँ पे डाली। अब आपको याद होगा कि मुझे नॉट भी लगाना है, क्योंकि फिर से ये ट्रू हो जाएगा और ये खाली छोड़ देगा लेकिन डेटा नहीं आने देगा। तो अब मैंने नॉट लगाया, इसके अंदर मैंने लॉजिक लिखा, सिंटैक्स, सेव किया। अब मैंने सेव किया तो ये मुझे एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपने एरर मैसेज तो डाला ही नहीं। तो कमेंट कैन नॉट बी ब्लैंक, ऐसे डाल सकते हैं। फील्ड पे इंफॉर्मेशन आए, मैं आपको टॉप ऑफ द पेज दिखाती हूँ कि टॉप ऑफ द पेज एरर कैसी आती है। फील्ड पे तो अब आप सीख गए हो। तो मैं अब रिफ्रेश करती हूँ। अच्छा, इसको मैं डालती हूँ ऐसे, फोन नंबर्स ठीक डाल देती हूँ, नहीं तो ये मुझे जाने नहीं देगा आगे। तो बिना कमेंट के मेरा डेटा सेव हो गया। ओके, अब एक चीज मैंने करी है कि इस ब्लैंक को ऑलरेडी चेक कर रहे क्या ये खाली है, और मैंने कहा नहीं, खाली नहीं चेक करना है, क्योंकि अब ये मुझे एरर देने वाला है। तो हमें ये चीजों का भी ध्यान देना है कि नॉट हमेशा नहीं यूज करना है। तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान देना है कि आपको कब क्या यूज करना है। मैं आपको इस ब्लैंक की डेफिनेशन दोबारा दिखा देती हूँ फॉर द रेफरेंस, कि आप इस चीज को गड़बड़ ना करो। चेक वेदर द एक्सप्रेशन इज ब्लैंक एंड रिटर्न ट्रू। अगर ब्लैंक होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी फंक्शन इसमें यूज करोगे तो आपको हमेशा एक्सप्रेशंस के डेफिनेशंस को रीड करना है, जिससे आप प्रॉपरली उसको यूज कर पाओ। अब मैं जाती हूँ वापस से, मैं राशि हटाती हूँ, कमेंट डालती हूँ। अब मेरा ठीक हो गया, अब मैंने वापस राशि डाला, ये स्मूथली मेरा सेव हो गया। कूल। तो वैलिडेशंस इस तरीके से होते हैं, और बहुत तरह के वैलिडेशंस होते हैं। फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं वैलिडेशंस में, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं, संडे मंडे टाइप्स होते हैं, और लीड, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, इन सब पर भी आप वैलिडेशंस यूज कर सकते हैं। पर आई वांट यू गाइस टू गो ओवर दैट। मैं ट्रेल हेड पे जाकर आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहती हूँ कि अभी तक हमने इस हफ्ते में ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ा। तो आप ऑब्जेक्ट्स, हाँ, ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, इसका एक ट्रेल मिक्स है जिसके अंदर ये बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। जो हमने अब तक सीखा है उसके बारे में, एंड फॉर्मुलाइज एंड वैलिडेशन भी उसमें बताएगा, एडवांस फॉर्मूला भी बताएगा। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इस ट्रेल मिक्स को कंप्लीट कर लो, जिससे एटलीस्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स भी हो जाएंगे, एंड साथ में आपको क्वेश्चंस के जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बारे में आप सीख पाओगे। एंड इससे क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट, इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आप कर रहे हो इस वक्त, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपने सीखा है एक हफ्ते में, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। एंड उसके बाद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो भी मैं आपके लेकर आने वाली हूँ वो इससे एडवांस होने वाले हैं। अभी हमने थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर करे हैं, इसी के बेस पे हम और भी काम करने वाले हैं।
तो क्योंकि आप वो ना छोड़ो और आपके वो पॉइंट्स ऐसे ना रहे कि आपको नहीं पता है या आपके स्टिल क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे रिजॉल्व होंगे, कैसे होता है, आपके कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर सको। इसीलिए मेक श्योर कि आप ये पूरा खत्म कर लो ट्रेल हेड, जिससे आपको इजीली चीजों के बारे में समझ में आने लगे। और उसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड इसके लिए मैं आपको भी बता देती हूँ कि जब भी आप ये कस्टमाइजेशन करोगे ना सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट्स की, तो आपको ये एक लिंक पे लेके जाएगा जिसमें ये कहेगा कि ये प्लेग्राउंड है। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे आप रीड आउट करोगे इसके बारे में प्रॉपर, तो ये आपको बोलेगा ये सब आपको करना है। अब आप बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कैसे करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा। जब आप इसको लॉन्च करोगे तो ट्रेल हेड आपके लिए एक सेटअप करके देगा, एक और उसके अंदर आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली। आप ये सारी चीजें एक एक चीज की किस चीज को कैसे रीनेम करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है। तो आप हैंड्स ऑन की प्रैक्टिस यहाँ से करके फिर जब आप लॉन्च करके जब आपके सारे टास्क हो जाएंगे इसमें, फिर आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे होता है ये। एंड इसको प्लीज कर ले। तो आपका मंडे से जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपके लिए वो बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि आपका एक वीकेंड पूरा सॉर्टेड एक टाइप का पैक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या सीखा है इस वीक में पूरे 5 एपिसोड्स में। एंड आगे जो भी आप सीखने वाले हो उसके लिए आपके पास इनफ नॉलेज होगी जो आप आगे मूव कर सकते हो चीजों को लेकर। तो मेरी तरफ से ये है आज के लिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स, you can raise now in the comment section. I can help you out with that. Otherwise we will go forward कि हम थोड़ा सा वैलिडेशन रूल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जाने। तो वैलिडेशन रूल्स की बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एरर मैसेज क्लियर हो हमेशा, क्योंकि एरर मैसेज नहीं समझ में आएगा तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे। यूजर को नहीं पता चलेगा कि हम क्या मांग रहे हैं उससे, किस तरीके का डेटा हमें उनसे चाहिए। बहुत सिंपल रखना है वैलिडेशन रूल को, जिससे कि पढ़ने वाले को, चेंज करने वाले को, समझने वाले को प्रॉब्लम ना आए। कोई भी एक्सेप्शन केस है, कोई भी स्पेशल केसेस है, उन सबका ध्यान रखना है। एंड इसमें वो स्टेप लिखा है कि टेस्ट थॉरोली बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसको टेस्ट कर ले प्रॉपरली, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ही ना हो। ऑल गुड, परफेक्ट है। एनी क्वेश्चंस एंड कंसर्न डू रीच आउट टू मी। उसके अलावा send me up, a lot of people are sending me the queries personally, that is equally fine. You can connect me over my LinkedIn or in a group of SFDC Madhukar. We are open to connect with you if you have any doubts and queries. अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट्स डाल सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि आपको सीखना है पर आपको उसका कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम वो भी कांटेक्ट आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डू रीच आउट टू अस, डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वीकेंड। बाय बाय।